रतलाम में मोरवानी गांव में जमकर बवाल हुआ। गांव मोरवानी से दूर एक खेत में बने भवन में ईसाई समाज का एक संस्थान संचालित था, जिसमें गांव के लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित कर उन्हें ईसाई धर्म की जानकारी दी जा रही थी। वहीं ईसाई धर्म की प्रार्थना आदिवासी लोगों से करवाई जा रही थी। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया और काफी हंगामा मचा। खबर मिलते ही रतलाम से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंचे। विश्व हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस जगह ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा था। काफी ईसाई समाज की धार्मिक पुस्तकें भी वहां मिली है। वहीं ज्यादातर आदिवासी ग्रामीण अलग अलग बीमारी से पीड़ित है, जिन्हें इलाज के नाम पर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू मार दी है। सूचना मिली थी कि आपको क्या आरोप है और क्या आपने पाया है, कहाँ गए थे आप? रतलाम दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत आमलेपाड़ा करके गांव है। गांव के पटरी पर समीप एक खेत के अंदर शायद तथाकथित रूप से काफ़ी समय से एक चर्च बना रखा है, जहां पर आज जैसे सूचना प्राप्त हुई संगठन द्वारा, तो वहां पर हमने जब गए और वहां हमने जब जाकर देखा तो लगभग 200 से 300 आदिवासी महिलाएं और पुरुष लगभग वहाँ पर प्रार्थना सभा में बैठे थे। और वहाँ पर लगभग इस प्रकार के सेवा के नाम पर और उनके उपचार का नाम पर ऐसे लोगों को भी बिठा रखा था जिनको ईसाईयत के नाम पर धर्मांतरित किया जा रहा था। जब जाकर प्रशासनिक सहायता के रूप में हमने वहाँ पर जाके जब वहाँ चर्च में भी जाकर देखा तो वहाँ पर हमें ऐसे काफ़ी लोग मिले जिनके उपचार का नाम पर जिनका धर्मांतरण किया जा रहा था। पुलिस में क्या शिकायत की कि इस तरह के चर्च क्या बन सकते हैं, कैसे बना, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। वही विषय है कि भैया इसकी परमिशन कैसे मिली, इतने दूर में खेत के अंतर्गत ये चर्च किस प्रकार से संचालित हो रहा था और इसकी क्या परमिशन थी, और ये प्रार्थना की भी कोई लिखित में इस प्रकार की इतनी बड़ी सभा करना और उन लोगों को अलग अलग, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉपर एक गाँव के लोग नहीं थे, अलग अलग गाँव से उन लोगों को बुलाकर और वहाँ प्रार्थना सभा के नाम पर बिठाना और उनको धर्मांतरित करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह। और प्रशासनिक रूप से हम प्रशासन के द्वारा भी वो जो प्रार्थना सभा जो संचालित कर रहे थे उनको यहाँ लाए हैं, वो पूछताछ हो रही है। हमारा प्रश्न ये है कि जो इतने दूरी पर और खेत के बीच में जहाँ पर लगभग कोई जनमानस जा नहीं सकता आसानी से, वहाँ पर इस प्रकार से चर्च कैसे संचालित हो रहे हैं? क्या बताया लालच क्या था कि फंडिंग वगैरह यही है कि बीमारी के नाम पर, क्योंकि अधिकतर जो मिले हैं सब उपचाररत ही बीमार लोग थे जो अपने शारीरिक रूप से बीमार थे। किसी का लकवा था, किसी के कोई गर्भवती महिलाएं भी वहाँ थी। अलग अलग लोगों को जिनको शासकीय रूप से जो सहायता मिलती है उपचार की, वो उपचार ना देते हुए वहाँ पर प्रार्थना के रूप में उपचार देकर उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ धर्मांतरित करने का कार्य किया जा रहा था। ठीक है, थैंक यू। मानसून से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, इस तरह की कार्रवाई आपने की है और क्या विवादित स्थिति रही? जी, अभी कुछ देर पहले हमें हिंदू संगठन के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के, आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग वहाँ गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।